तराजू देखा है? दो हिस्से होते हैं तराजू के। एक के ऊपर बाट रखी जाती है जिसको वेट्स कहते हैं, बाट, और एक तरफ जिस चीज को तोला जा रहा है वो रखा जाता है ना? अब अगर एक तराजू में मैं एक तरफ तो बाट रख दूं और दूसरी तरफ कुछ ना रखूं तो क्या होगा? होगा कि नहीं? और यही बात होती है कि जब मनुष्य अपने आप को तोलने लगता है तो यह हाल हो जाता है उसका। और वो क्या सोचने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। या तो ये सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, फिर यह सोचता है कि मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती। घमंड होता है उसको अपने ऊपर। अपने आप पे घमंड करता है, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया, मैं वहां था, मैं वो ये किया, मैंने वो किया। मैं ये करूंगा आगे जाके, मेरा ये लक्ष्य है आगे जाके, मैं ये होना और ये सारी दुनिया यही चीजें हमारे कान में डालती रहती है। इस इवेंट के बाद मैं एक इतने इंटरेस्टिंग आदमी को जानने का हमें मौका मिला, प्रेम रावत जी। और जब हमने उनका पूरा मैंने वीडियो देखा तो आई रियली फाउंड कि उन्होंने वो जो भी बातें कहे हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट है जिंदगी का, और यू नो अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। क्योंकि ये सिलसिला अनुभव का सिलसिला है। ये अनुभव का सिलसिला है। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं अनुभव के सिलसिले। और वो ये है कि कोई भी तुमसे ये कह सकता है कि पानी तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। अर्थात तुम अगर किसी के पास गए और कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो वो तुमको बताए कि अगर तुम इस प्यास को हटाना चाहते हो तो तुमको पानी की जरूरत है। ये बताने वालों की कमी नहीं है इस संसार के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। किताबों से लोग पढ़ते हैं, एक दूसरे से लोग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? अगर तुमको प्यास लगी है तो तुमको पानी की जरूरत है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, परंतु ऐसा बहुत दुर्लभ है कि उसके पास आप जाओ और कहो मुझे प्यास लगी है, और वो तुमको पानी पिला दे। ये अंतर है। ये अंतर है। तो कोई भी प्यासा हमारे पास आए, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। अरे प्यास लगी है बच्चा, प्यास लगी है तो तुमको पानी की जरूरत पड़ेगी। जाओ बच्चा, हमारा ये संदेश है ना, क्योंकि इस संदेश का कोई तुक नहीं है। प्यासे को पानी की जरूरत है, ये प्यासा जानता है।
दरअसल में वो खोज उसकी कर रहा है जिसे पानी कहते हैं, और उसको पानी पिलाने वाला ही असली सतगुरु है। लेक्चर देने वाला नहीं, लेक्चर देने वाला, कि लेक्चर देने वालों की कमी नहीं है। और दुनिया आज इसलिए प्यासी है कि वो लेक्चर देने वालों की कमी नहीं है, पर पानी पिलाने वालों की कमी है। तो जब पानी पिलाने वाला मिल जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब बात आती है कि फिर सत्य क्या है, तो लोग कहते हैं अजी ये तो बड़ी फिलॉसफी की बात। क्यों? तुम्हारी आंख बंद है जो तुमको इसका वर्णन करना पड़ेगा? आंखें खोलो, देखो सत्य क्या है। जो मेरी संस्कृति है वो तुम्हारी संस्कृति नहीं है, पर तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं, मेरी भी जरूरत है, वही जरूरत तुम्हारी है। जो मेरी जरूरत है वो तुम्हारी जरूरत है। संस्कृति हमारी अलग अलग है, संस्कृति हमारी अलग अलग है। जब तक पिता है परिवार के अंदर तो मुखिया उस घर का वही होगा। परंतु विदेश में कुछ दूसरा है। वहां पैटर्नल नहीं, मैटरनल सोसाइटी। और उनके जानने का तरीका, भगवान क्या है, उनकी किताबें, इनको लोग पढ़ते हैं और इन्हीं से किस तरीके से रहना है, किस तरीके से रहन सहन होना चाहिए, इनसे इनको इंस्पिरेशन मिलती है। भारत की संस्कृति कुछ अलग है। हजारों शास्त्र हैं, वेद है, कैसे तुमको रहना चाहिए, कैसे तुमको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, तुमको कहाँ कब जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, और किस मुहूर्त में जाना चाहिए और किस मुहूर्त में आना चाहिए, और जाना नहीं चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, और कब जाना चाहिए तो जाना आना नहीं चाहिए। तो ये किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ये तो सारे हुए बाहर के चक्कर पर, जीते जी किस चीज की तुमको जरूरत है। प्यास लगी है तो तुमको पानी चाहिए, प्यास लगी है तो तुमको पानी चाहिए, भूख लगी है तो तुमको खाना चाहिए, थके हो तो तुमको आराम चाहिए। जीवन में इस चीज की जो जरूरत है। और तुम्हारे हृदय को, तुम्हारा हृदय विश्वास नहीं करना चाहता, जानना चाहता है। एक तुम्हारे अंदर एक चीज है, वो विश्वासों से, उसके लिए विश्वास करना ही बहुत नहीं है, वो जानना चाहता है। क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम जानना चाहते हो, ये हो तुम। जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं उदाहरण देता हूं, अगर तुम बैठे हो अपनी बैठक में, अपने घर में बैठक में तुम बैठे हो और तुम्हारे दरवाजा कोई खटखटाए, तुम क्या करोगे? बैठे रहोगे अपनी कुर्सी में? हो सकता है
दूध वाला हो सकता है मेरा पड़ोसी हो सकता है कोई और हो ना। तुम उठोगे, दरवाजे तक जाओगे और कहोगे कौन है, जानना। और आजकल तो दरवाजों में एक छोटा सा छेद होता है, उसमें एक लेंस लगा होता है ताकि देख लो कौन है। पीप होल कहते हैं उसको, देख लो कौन है। क्योंकि तुम जानना चाहते हो। कभी तुमने अपनी जीवन के अंदर फोन उठाया, फोन तुम्हारा बज रहा है, फोन उठाया, हेलो हेलो, और क्या आप कहते हैं फिर, कौन है, नहीं मालूम। और क्या प्रश्न क्या है, कौन है। कौन है का क्या मतलब हुआ, तुम जानना चाहते हो कि कौन है। और यही बात है कि तुम ये भी जानना चाहते हो कि तुम कौन हो। फोन पे तो कहा कौन है, अब जब बात आती है तुम्हारी तो तुम भी जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, क्योंकि अपनी आवाज तो सुनते हो। पर ये आप हम सबके साथ हैं। मैं आप सबको बता दूं, इस साल यानी साल 2017 में प्रेम रावत जी विश्व भर में गए शांति का संदेश लेकर। यूएसए, यूके, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अब हिंदुस्तान में है। हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं। इनफैक्ट इस साल ये आपका 58th इवेंट है ना? जी हाँ, 58वां इवेंट हो रहा है आज यहाँ पर। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका ये साल कैसा रहा। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी काफ़ी प्रोग्राम और हैं। अभी इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी जाना है, और अभी बार्सिलोना में भी प्रोग्राम है और लॉस एंजलिस में भी प्रोग्राम है। और पिछले साल 2016 में 1 करोड़ 20 लाख 120 मिलियन पीपल तक ये मैसेज गई। और इस साल पहले 6 महीने ही में ही इतने लोगों तक पहुंच चुकी है। सो ये जितना भी और हो रहा है ये उसके ऊपर से है। अभी 5 नवंबर को बक्सर बिहार में जो इवेंट हुआ, 4 लाख लोगों के समक्ष आप थे। लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू पूरी दुनिया आपको देख रही थी। वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना? तो कैसा लग रहा था आपको? हाँ, वैसे जहाँ तक प्रोग्रामों की बात है तो 4 लाख लोग भी आते हैं, कहीं 10 लोग होते हैं, कहीं 50 लोग होते हैं। अगर 2 लोग हैं तो कुछ और बात कहेंगे। बात तो वही कहनी है कि जिस चीज़ की तुमको तलाश है वो तो हमको गुस्सा वैसे ही बहुत जल्दी हर स्थिति में आ जाता है, तो हम अपना अच्छा वो प्रेशर कुकर में वो जो जहाँ सीटी बजती है वो वाला भी होगा हिस्सा। अच्छा, तो प्रेशर कुकर जब आप उसमें आप पानी डालते हैं, दाल डालते हैं, फिर उसको सील करते हैं, फिर वो वाला फिर धीरे 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 करके वो सीटी मारने लगता है, नहीं? क्यों? वो प्रेशर कुकर का मूड होता है सीटी मारने का? नहीं, उस प्रेशर कुकर में प्रेशर इतना बढ़ गया है कि जो वाल्व है वो को आग पे चढ़ाया किसने? वो भी आपने चढ़ाया। इसमें पानी किसने? अब हमको ये सब कैसे मालूम?
जब हम छोटे थे देहरादून में, हम गए अपनी रसोई में, ऊपर देखा तो उड़द की दाल। गाड़ी सीटी मारती है तैयार होने के लिए, जब तैयार हो जाती है ना चलने के लिए तो पो पो करती है, ये भी तैयार हो गया है। उसने खोल दिया वो सारी दाल ऊपर। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें इतना प्रेशर बना देती हैं, और इसका एक कारण सबसे बड़ा ये है, अब ये सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में, और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा प्रमोशन होगा, फिर मैं बड़ा घर लूँगा, अपने बीवी बच्चों को उसमें रखूँगा। जब वो देखता है कि ये हो नहीं रहा है, मतलब उसको प्रमोशन नहीं मिल रही है, वो तो स्वयं अपने दोस्तों पे उतरने लगता है, उसका गुस्सा अपने पे उतरने लगता है। परंतु अब अपने से कैसे, आईने के आगे बैठ के तो वो अपने को थप्पड़ नहीं मार सकता है, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों। तो